नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षक सपोर्ट में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कल परसों एक आदेश जारी हुआ था जिसमें आप सभी को आदेश मिला था कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, जो 2023-24 की गत वर्ष जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी, इनके जो परिणाम थे, कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने फेल हुए या किस डिवीज़न से पास हुए हैं, मतलब उनकी क्या रैंक रही है, जो भी उनको मिले मार्क्स, उन सब की जो पोजीशन रही है। तो अब जो साला दर्पण पर उनकी फीडिंग होगी और जो टीचर और जो संस्था प्रधान है उनके क्या परिणाम रहे, उस टाइम कौन सा संस्था प्रधान था और कौन सा टीचर उस विद्यालय में कार्यरत था, किसने पढ़ाया है, सभी की जो जानकारी है अब साला दर्पण अपलोड की जाएगी। तो इसके आदेश जारी हुए थे। अब किस प्रकार से उनकी एंट्री करनी है और किस प्रकार से आप सभी को उनको लॉक करना है, अगर लॉक कर दिया है, त्रुटि रह गई, तो वो किस आईडी से आपकी वापस जो है त्रुटि सुधार होगा, इस वीडियो में उसकी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि अगर आप इसकी एंट्री नहीं करते हैं तो आपको अलग से नोटिस आएगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसकी एंट्री ज़रूर करें। तो क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को इसको लाइक करने को आवश्यक बोले। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो कम से कम आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देख लेते हैं क्या प्रक्रिया रहने वाली है। इधर देखिए मित्रों, आपको साला दर्पण पोर्टल पर जो है लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में इधर देखिए साला दर्पण पोर्टल पर सत्र 2023-24 का संस्था प्रदान व विषय अध्यापक बोर्ड परीक्षा परिणाम भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं। विद्यालय लॉगिन से परीक्षा परिणाम टैब पर क्लिक करना है। आपको पहले आपको विद्यालय लॉगिन पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आपको देखना, विद्यालय लॉगिन के बाद में आपको परिणाम टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप विद्यालय लॉगिन कर लेंगे, स्कूल लॉगिन जैसे ही करेंगे आप, उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे परिणाम शो जाएगा, परिणाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप परिणाम पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ पे देख लिए परिणाम में स्टाफ रिजल्ट पर क्लिक कर स्कूल परिणाम, संस्था प्रधान तथा अध्यापक परिणाम, विषय अध्यापक में कक्षा 10-12 का परिणाम बढ़ना है। तो आप जैसे ही परिणाम पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम। दो ऑप्शन शो होते हैं आपको यहाँ पे, नीचे दो ऑप्शन शो होंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। दिखाई दे रहे होंगे आपको, स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे आपने परिणाम पे क्लिक किया, उसके बाद में आपने स्टाफ रिजल्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन शो हो जाते हैं। इनसे आपको है ना फिलअप करना है। तो आगे देखिए, स्कूल परिणाम में 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 के मध्य कार्यरत, कार्यवाहक या कार्यमुक्त जो भी हैं, मतलब अगर कार्यमुक्त हो गए तो उनकी भी एंट्री करनी है। संस्था प्रधान जिनका कार्यकाल अधिकतम समय तक रहा है। अब देखिए, कार्यरत, कार्यवाहक या कार्यमुक्त, तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, उनकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। कि प्रविष्टि कक्षा 10-12 के लिए निम्नानुसार की जानी है। कक्षा 10 अथवा 12 संचालित नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी संख्या 0 बड़ा जाकर लॉक करना है। अच्छा, आपको 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणाम की करनी है, यानी कि जो 8वीं तक के हैं उनके लिए ये आदेश नहीं है। आपको केवल 10वीं 12वीं के बोर्ड परिणाम फिलअप करने हैं यहाँ पे। अब आपके विद्यालय में अगर 10वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं थे तो उनमें भी आपको 0 फिल कर देना है, ठीक है, और लॉक कर देना है। तो देख लीजिए, इधर देखिए, यहां देखिए, अब आपको यहां पर कार्यवाहक है, उसके बाद में आपको क्लास फिल कर देनी है।
उसके बाद में टोटल स्टूडेंट बढ़ने, उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन कितने पास हुए थे, सेकंड डिवीजन कितने पास हुए थे और थर्ड डिवीजन कितने पास हुए थे। आपको यहाँ पे टोटल पास ऑफ स्टूडेंट लिखना है, उसके बाद में पास परसेंटेज लिखना है यहाँ पे, उसके बाद में क्रमिक की स्थिति लिखनी है, भाई अभी कार्यवाहक है या पहले कार्यवाहक था या कार्यमुक्त हो चुका है। उसके बाद में क्रमिक कब से कार्यरत था और कब तक कार्यरत था, ये यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ये तो थी संस्था प्रदान की, आपको यहाँ पे फिलअप करना है वो है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे देखिए, अब आगे देखिए अध्यापक परिणाम में क्लिक हेयर फॉर एंट्री पर क्लिक कर कक्षा 10-12 में अमुक विद्यालय में विषय अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाए जाने वाले सभी विषयों के विद्यार्थियों की श्रेणी तथा उनका कार्यकाल की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करे। कक्षा 10 अथवा 12 संचालित नहीं होने की स्थिति में उक्त कक्षा हेतु विषयाध्यापक परिणाम नहीं भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो परीक्षा परिणाम वो आपको बढ़ना है, वो जो टीचर्स हैं उनका बढ़ना है। हमने अभी पिछले जो टैब थी उसमें देखा कि आपको जो किस प्रकार से संस्था प्रदान का जो है कार्यकाल था वो बढ़ दिया वहाँ पे, और उसके समय कितने विद्यार्थी हुए, ये तो डिटेल हुई है हमारी संस्था प्रदान की। अब डिटेल भरी जानी है जो आपके विषयाध्यापक की भरी जानी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक फॉर एंट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्यरत और कार्यवाहक शिक्षकों के जो नाम है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे क्लास 10 का कर रहे हैं तो क्लास 10 सेलेक्ट कर लो, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद विषय सेलेक्ट कर लेंगे हम, और उसके बाद टोटल जो स्टूडेंट है उनकी भरेंगे, और फिर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन स्टूडेंट है उनकी जानकारी भर देंगे अपन। उसके बाद में ग्रेड जो है उनको कौन कौन सी ग्रेड मिली है, तो आपको जैसा कि पता है 10वीं में ग्रेड नहीं मिलते हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो हमें इनका जो है फिलअप नहीं करना है। उसके बाद में टोटल पास स्टूडेंट और पास परसेंट स्टूडेंट, मतलब पास कितने परसेंट हुए, तो सभी पास हुए तो 100% हो जाएगा। उसके बाद में सेवारत है तो सेवारत, और सेवा से मुक्त हो गया है तो मुक्त। उसके बाद में कहाँ से स्टूडेंट वह ज्वाइनिंग उस स्कूल में हुई है और कब तक रहे हैं, वो उनका कार्यकाल कब से कब तक उस स्कूल में रहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और देख लीजिए, कक्षा 10-12 संचालित नहीं है। अगर किसी विद्यालय में 10वीं 12वीं संचालित नहीं है तो उसकी जानकारी आपको नहीं भरनी है। इसी प्रकार आपको 12th की भी भर देनी है। जब जैसे हमने 10th की उसी प्रकार से हमें 12th की भी जानकारी भर देनी है। अब देखिए अध्यापक परिणाम में क्लिक है टू व्यू लॉग स्टेटस में कक्षावार विषयों का परिणाम भरा हुआ प्रदर्शित होगा। जिन विषयों का परिणाम भर दिया गया है उनके सम्मुख मैप तथा नहीं भरे हुए के सम्मुख नोट मैप प्रदर्शित होगा। सभी विद्यार्थियों के विषयाध्यापक का परीक्षा परिणाम मॉड्यूल में भरे जाने पर ही लॉक किया जाना सुनिश्चित करे। कक्षा 10-12 के लिए अलग अलग लॉक करना है। इधर देख लीजिए, अब मैंने बताया पहले तो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन तो ये इससे पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमें ये जो मैपिंग है वो दिखाई दे जाएगी। अब जिस विषय की हो गई है, जिस विषय का आपने फिल कर दिया है उसके सामने मैप्ड दिखाई देगा, और जिसके सामने आपने नहीं किया है उसके सामने नोट मैप दिखाई देगा, और जिसका फिलअप कर दिया है उसका मैप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों दिखाई देंगे। उसके बाद में लास्ट में आपको लॉक कर देना है। 10वीं का और 12वीं का दोनों का अलग अलग तरह से लॉक करना है आपको। और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यालय द्वारा मॉड्यूल में त्रुटि सुधार हेतु अनलॉक करवाने का विकल्प CBO के हेल्प डेस्क में दिया गया है तथा उक्त प्रविष्टियों को निदेशालय के आदेशानुसार 16/11/2024 यानी कि परसों तक अद्यतन किया जाना है। ये थी पूरी जानकारी आपको कि किस प्रकार से आपको शाला दर्पण पर जो है शाला दर्पण पोर्टल पर 23-24 का जो परिणाम है
वो जो है आपका संस्था प्रधान और विषयाध्यापक का जो परिणाम भरना था वह किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आप पूरा परिणाम है जो फिल करेंगे 10वीं और 12वीं के लिए, संस्था प्रधान का भी करेंगे, उसके बाद में कक्षाध्यापकों का, विषयाध्यापकों का भी करेंगे। उसके बाद में अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो CBO की हेल्प डेस्क में से उसको सुधार कर सकते हैं और 16 तारीख तक आपको ये भरकर जो है आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों।